बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने प्रॉपर अंदाज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो किसी न किसी बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो हम आज के जो लेक्चर में क्लासिफिकेशन किस बेस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमारे ये जो 2 लेक्चर होंगे वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन होगी। फिर उससे जो अगला लेक्चर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से। हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं। हर एक की प्रॉपर्टी को सेपरेटली स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम हर एक कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक को स्टडी करें। ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे बड़ी खासियत हमने फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि ये होमोलोगस सीरीज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कि हम अब कह सकते हैं देयर आर सम फैमिलीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम उन फैमिलीज़ को स्टडी कर लें तो हम सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से क्या कर सकते हैं? स्टडी करते हैं। हमें हर कंपाउंड को 1 बाय 1 स्टडी करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो 2 बड़े ग्रुप हम कंसिडर करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं। एक को हम कहते हैं ओपन चेन, या इनको एसाइक्लिक कहा जाता है। साइकिल किसको कहा जाता है? यानी कोई भी चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हो तो वो हम कहेंगे ये साइकिल है। तो ए का वर्ड आमतौर पे विद आउट के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें साइकिल ना हो वो बन जाता है एसाइक्लिक, या इसको हम ओपन चेन कंपाउंड भी आप कह सकते हैं कि इसमें जो चेन होगी वो ओपन होगी। तो कंसिस्ट ऑफ ओपन चेन्स ऑफ एटम। तो आगे फिर इस ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है स्ट्रेन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे हमारे पास हैं ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले स्ट्रेट चेन क्या होती है? अगर कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में लगे हों तो ये बन जाएगी स्ट्रेट चेन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन एटम आर कनेक्टेड इन सीरीज, के एक लाइन में अगर कार्बन एटम लगे हों तो ये बन जाएगी स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है ब्यूटेन की, 1 ब्यूटेन की और ब्यूटानोल की। तो सबसे पहले अगर ब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, चूंकि ये ओपन चेन है और स्ट्रेट चेन है, दोनों बातें, ओपन चेन है और स्ट्रेट चेन है। तो ब्यूटेन 4 को कहा जाता है। तो इसमें 4 कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं और चूंकि एन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो ये सैचुरेटेड है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल हो तो वो अनसैचुरेटेड होता है। अब चूंकि ये अल्केन है, सैचुरेटेड है, इस वजह से हमने इसमें एक एक बॉन्ड ड्रा किया है बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो चूंकि हम हाइड्रोकार्बन्स को ड्रा करेंगे तो इस वजह से कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन लगाएंगे तो कार्बन की 4 वैलेंसी को आपने सेटिस्फाई करना है। जैसे कार्बन ने यहाँ 1 बॉन्ड बनाया है तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन ने यहाँ 2 बॉन्ड बनाया है, इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन ने यहाँ 2 बॉन्ड बनाए, इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। कार्बन ने यहाँ 1 बॉन्ड बनाया तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा दें। तो ये हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर दिए। अब इसमें चूंकि कार्बन एटम सीरीज में कनेक्टेड है तो इस वजह से ये हमारे पास बन जाएगा स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह हमारे पास ये जो है 1 ब्यूटीन, अब यहाँ ईन का वर्ड आ गया तो ये अल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्कीन हमेशा ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, कहीं भी हो सकता है पूरी कार्बन की चेन में, कहीं भी अगर एक जगह भी डबल बॉन्ड है तो वो अल्कीन के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ब्यूटीन, तो जाहिर बात है ब्यूटीन का वर्ड, तो यहाँ भी 4 कार्बन होंगे। अगर हम इसको ड्रा करें तो ये जो स्ट्रक्चर को नाम देना है ये अगले चैप्टर से हम प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। अभी हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो बड़े आसान से हैं तो इजीली ड्रा हम कर सकते हैं। तो हमने ये 4 कार्बन वाला ब्यूट की वजह से हमने 4 कार्बन वाला कंपाउंड ड्रा किया है। अब ईन, तो इसमें डबल बॉन्ड होगा। अब ये जो 1 का वर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है। अगर हम इसको नंबरिंग दें 1 2 3 4, तो हमारे पास ये जो ईन का वर्ड है तो ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान में क्या है? डबल बॉन्ड है। अगेन अब हमने इसके साथ चूंकि हाइड्रोकार्बन हम ड्रा कर रहे हैं तो इसके साथ जब हम हाइड्रोजन लगाएंगे तो कार्बन की 4 वैलेंसीज को आपने सेटिस्फाई करना है।
तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसके साथ हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 2 की गुंजाइश है, तो 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ 1 की गुंजाइश है। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इसके पास 2 की गुंजाइश है, तो ये बन गया 1 ब्यूटीन। अच्छा, ब्यूटानोल, ओल का वर्ड जब भी आएगा तो ये अल्कोहल को रिप्रेजेंट करोगा कि 4 कार्बन और एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो इसमें भी हम 4 कार्बन ड्रा करेंगे ऐसे, और एंड पे हम कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप लगा देंगे। क्लियर? तो अगेन इसको चार कार्बन की वैलेंसी को हमने सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाने, तो इसने 1 बॉन्ड बनाया, उसके साथ हम 3 लगाएंगे। इसने 2 बनाए, उसके साथ हम 2 लगाएंगे, इसके साथ भी 2 लगेंगे, और इसके साथ भी 2 लगेंगे। तो ये हमारे पास ब्यूटानोल एक अल्कोहल हमने ड्रा किया है। लेकिन इसमें एक बात कॉमन है कि सारे जो कार्बन है वो एक सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इस वजह से ये क्या कौन से कंपाउंड कहलाएंगे? स्ट्रेट चेन। अच्छा स्टूडेंट, आप लोगों ने याद रखना है कि बाज़ दफ़ा जो कार्बन की चेन है उसमें बेंडिंग होती है, तो स्टूडेंट्स ये समझते कि ये शायद स्ट्रेट चेन नहीं रहा। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कार्बन की चेन है, इसमें ये बेंडिंग आ गई। अब देखा जाए तो स्टूडेंट ये समझते कि शायद ये ब्रांच बन गया, हालांकि नहीं। एक रूल आपने याद रखना है कि जब भी हम कार्बन की चेन ड्रा करें, पहले और आखिरी कार्बन हमेशा एक कार्बन के साथ अटैच होगा। अगर स्ट्रेट चेन की बात करें, पहला और आखिरी कार्बन हमेशा एक, और चेन में हर कार्बन एटम कम सिर्फ 2 कार्बन एटम के साथ अटैच होने चाहिए। पहला और आखिरी 1-1 के साथ अटैच होगा, जैसे ये सिर्फ इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसके अलावा दरमियान में जितने भी कार्बन एटम है, अगर वो सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच हैं, देखो यहाँ बात करें 2 कार्बन के साथ अटैच, इसकी बात करें 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसकी बात करें 2, तो अगर हर पूरी चेन में जितने भी कार्बन है वो सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच हैं, तो वो स्ट्रेट चेन कहलाएगा। क्लियर? यानी अगर जितनी मर्जी बेंडिंग हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम रूल ये बना लेते हैं कि अगर चेन के अंदर जितने पहले और आखिरी को छोड़ के जितने भी कार्बन हैं, अगर वो सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच होंगे तो वो क्या बन जाएंगे? स्ट्रेट चेन बन जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन। उसके बाद ब्रांच, कि अगर साइड पे, जैसे मैं ये स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, इसके साइड पे मैंने कोई कार्बन लगा दिया, तो अब ये ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है? कार्बन एटम आर अटैच टू द साइड ऑफ चेन, तो ये क्या कहलाएगा? ब्रांच स्ट्रक्चर। जैसे आपकी बुक में 2 एग्जांपल दी गई हैं। ठीक है? सबसे पहले प्रोपेन, 3 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं। पहले 3। क्लियर? अब 2 पोजीशन पे अगर हम इसको नंबरिंग दें 1 2 3, तो दूसरी पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है CH3। क्लियर? अब कार्बन की वैलेंसी हमने हाइड्रोजन के साथ पूरी करनी है। अब ये चूंकि 1 बॉन्ड बनाते हैं, इस वजह से यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे। अब ये चूंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा। और ये अगर हम 1 बॉन्ड बनाते हैं तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे, तो ये बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ये इसका आयुपिक नेम है। लेकिन जब हम कॉमन नेम की बात करते हैं, तो कॉमन नेम में पूरे कंपाउंड में जितने भी कार्बन होते हैं तो वो कॉमन नेम के अंदर हम शामिल करते हैं। जैसे ओवरऑल देखा जाए 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन वाला क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। और इसके साथ हम आइसो का वर्ड लगा दें। अगेन ये जो नेमिंग है इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अब 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन है। इसको हम कैसे ड्रा करते हैं? पहले 3 कार्बन प्रोपेन के, अब यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, और उसके बाद 2 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है CH3, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब इसके 4 बॉन्ड पूरे, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ये CH3। हमें कैसे पता चलेगा ब्रांच चेन है? अगर चेन के अंदर कोई भी एटम 3 या 4 एटम के साथ कनेक्टेड है तो वो ब्रांच होगा। यहां हमने कहा था कि अगर चेन में कोई भी एटम सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच है, किसी तीसरे कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो वो हमेशा स्ट्रेट चेन होगी, चाहे जितनी मर्जी इसमें बेंडिंग आ जाए। लेकिन अगर कोई कार्बन दरमियाना 3, जैसे यहाँ 3 के साथ अटैच है, यहाँ 4 के साथ अटैच है, तो अगर कोई एक कार्बन भी पूरी चेन के अंदर 3 या 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो वो क्या बन जाएगा? ब्रांच चेन बन जाएगा। क्लियर? तो ये 2 किस्म के कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। अच्छा, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे अगर हमारे पास सपोज X एलिमेंट है,
ये आपस में कनेक्ट होके एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाए तो ये क्लोज या इसको साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे, क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड के। तो इसमें क्या होगा कि एक चेन होगी जो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके क्लोज स्ट्रक्चर बना देगी, या इसको रिंग फॉर्मेशन भी हम कह सकते हैं, साइकिल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं या फिर रिंग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके आगे मुख्तलिफ कैटेगरी हैं। हमने जिस कैटेगरी को आज डिस्कस करना है वो है होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक, नाम से जाहिर है होमो का वर्ड हमेशा सेम के लिए इस्तेमाल होगा, आइसो का मतलब भी ये है कि अगर चेन में सिर्फ एक ही किस्म के एटम हो, जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक चेन है, इसमें सिर्फ कार्बन ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये आइसोसाइक्लिक। सपोज हम कर लेते हैं कि एक ये चेन है जिसमें एस कंपाउंड है, तो अब ये होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक क्योंकि इसमें एक ही किस्म का कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। तो होमोसाइक्लिक, अगर रिंग में सिर्फ एक ही किस्म के एलिमेंट मौजूद हों तो वो क्या बन जाएगा, होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक। क्लियर। लेकिन चूंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, अगर रिंग में सिर्फ कार्बन ही मौजूद हो तो इसको हम होमोसाइक्लिक के साथ साथ इसको कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी इसको कहा जा सकता है। यानी होमोसाइक्लिक के साथ साथ इसको कि साइकिल में सिर्फ क्या मौजूद है, कार्बन एटम। बाहर जो मर्जी लगाओ, बाहर चाहे हाइड्रोजन लगाओ, OH लगाओ, व्हाट्सएवर, बाहर जो मर्जी कनेक्टेड हो, हम सिर्फ रिंग की बात करते हैं कि रिंग में अगर एक एलिमेंट भी दूसरा हुआ तो वो होमोसाइक्लिक नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड आगे काफी सारी किस्मों के हैं, इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, ये जो वर्ड है एलिसाइक्लिक, ये जो हमारे पास ओपन चेन है, इनको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। एलिफैटिक का लफ्ज़ी मतलब है फैट्स। तो हमारे पास शुरू में ये जो कंपाउंड है, चूंकि ज़्यादातर ये फैट्स और ऑयल में पाए जाते थे, इस वजह से इनको कहा जाना शुरू हो गया कि शायद ये फैट से कनेक्टेड है, तो इस वजह से हम एलिफैटिक कंपाउंड इनके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया। क्लियर। तो एलिसाइक्लिक इसी से निकला है कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफैटिक प्रॉपर्टीज रखते हो, कि ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की तरह की प्रॉपर्टीज रखते हों। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो रिंग है वो 3 या मोर कार्बन एटम रखती है। होमोसाइक्लिक की कैटेगरी है। होमोसाइक्लिक को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इनको ऐसे एलिफैटिक कंपाउंड जो साइक्लिक प्रॉपर्टी रखते हैं उनको हम कहेंगे ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, किसी भी साइकिल को बनने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए, 2 वाला कभी नहीं बन सकता, क्योंकि हमने जब साइकिल बनाना हो तो 2 आपस में कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। तो मैक्सिमम जो मिनिमम अमाउंट है वो 3 की है। हाँ, मैक्सिमम तो जितने मर्जी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जब भी हम किसी रिंग को बनाएंगे जिसमें कार्बन हो तो उसमें मिनिमम 3 होने चाहिए या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, इनको एलिफैटिक एलिसाइक्लिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ओपन चेन के कंपाउंड की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है कि जो ओपन चेन थी वो थोड़ा सा फोल्ड होकर क्लोज हो गई है। तो आमतौर पे जो इनकी प्रॉपर्टी है वो चूंकि एलिफैटिक कंपाउंड्स की तरह की है, जैसे ओपन चेन थे, स्ट्रेट चेन था, या फिर ये ब्रांच चेन थे, तो इस वजह से इनको हम क्या कह सकते हैं, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब एलिफैटिक कंपाउंड कैसे कन्वर्ट होते हैं साइकिल के अंदर या एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर, तो जैसे मैं कहता हूँ कि प्रोपेन है, तो प्रोपेन अगर हम स्ट्रेट चेन इसको हम ड्रा करें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि इसके साथ हमारे पास 3 और इसके साथ 2 हाइड्रोजन और इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। लेकिन जब यही स्ट्रक्चर साइक्लो का वर्ड हम लगा देंगे तो यही 3 कार्बन एक साइकिल बना रहे होंगे ऐसे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसमें 3 कार्बन अटैच थे, इसमें 3 कार्बन है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो CH2 लगेगा, क्योंकि 2 बॉन्ड इसने ऑलरेडी बना रखे, तो यहाँ CH2 लगेगा, यहाँ भी क्या लगेगा, CH2 लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी ओपन चेन को साइक्लो या किसी क्लोज चेन में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ हाइड्रोजन हमें निकालने पड़ेंगे। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इसकी फोल्डिंग से ही हमारे पास ये साइक्लोप्रोपेन बना है। ये प्रोपेन है, ओपन चेन प्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी, ये एलिफैटिक कंपाउंड है, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी चूंकि रिजेंबल करती है, तो इस वजह से हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दे रिजेंबल टू द एलिफैटिक कंपाउंड्स। अच्छा, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन। तो एक नॉर्मल ब्यूटेन तो हमारे पास
ओपन चेन वाली होगी। लेकिन अगर इसको हम इस तरह फोल्ड कर दें, इनके 2 कार्बन को नीचे ले आए और इनको कनेक्ट कर दें, तो यहाँ भी हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मल ब्यूटेन में हमारे पास इसके साथ 3, इसके साथ 2, 2, 3, लेकिन यहाँ चूंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो इस वजह से 2 हाइड्रोजन लगेंगे। अच्छा, जिस वक्त हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की, तो इसको अगर हम डायरेक्टली ड्रा करें तो ये 4 कार्बन, एक ये कार्बन, CH2 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 CH2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, साइक्लोपेंटेन। हेक्सेन की बात करें तो ये 6 कार्बन इसमें हम कनेक्ट करेंगे, तो 6 कार्बन ये कनेक्टेड है। तो अगर देखा जाए तो हर एक के साथ 2 हमारे पास हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। लेकिन ये सारी हमने कैटेगरी ड्रा की है साइक्लोअल्केन की। साइक्लोअल्केन कि अगर देखा जाए कहीं भी कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं है, या आप कह सकते हैं जितने भी कंपाउंड हमने ड्रा की ऑल आर सैचुरेटेड, कि इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम साइक्लोहेक्सीन, तो ईन का वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये साइक्लोअल्कीन है। तो इसको ड्रा करने का तरीका ये है कि सपोज मैं कहता हूं कि ये हमारे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और इस जगह ये डबल बॉन्ड है। तो अब डिफरेंस चेक करेंगे कि यहाँ तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, लेकिन यहाँ चूंकि 3 बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है तो यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 और यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे। क्लियर? तो हमारे पास जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है वो साइक्लोअल्केन भी हो सकते हैं, वो साइक्लोअल्कीन भी हो सकते हैं, वो साइक्लोअल्काइन भी हो सकते हैं, यानी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड की 2 बड़ी कैटेगरी हमने डिस्कस करनी है। एक को हमने अभी डिस्कस किया, ये होमोसाइक्लिक या आइसोसाइक्लिक, जिसमें सारे के सारे जो रिंग के अंदर एटम है वो सिमिलर होने चाहिए, एक भी एटम ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरी कैटेगरी का हो, तो उसको होमोसाइक्लिक है। इसके पैरेलल जो हम आगे पढ़ेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। अब जो होमोसाइक्लिक है वो आगे 2 किस्म के कंपाउंड में डिवाइडेड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक हम आगे पढ़ेंगे जिसमें बेंजीन रिंग होगा। तो आज हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ये ज्यादातर आमतौर पे हाइड्रोकार्बन्स के रिंग्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर, और इनकी प्रॉपर्टी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की तरह ही हमें नजर आती है। तो ये 5 एग्जांपल हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। इसमें हमने 2 कैटेगरी को पढ़ा, एक तो कंप्लीट कर लिया ओपन चेन एसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरी क्लोज चेन। क्लोज चेन का थोड़ा सा पोर्शन रह गया, उसको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।